नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका यादव आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद प्रियंका पर। दोस्तों, आज से हम जो है अपनी हिंदी की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं और यह स्पेशली हमारे रिसेंट एग्ज़ाम जो कि यूपी लेखपाल का है, जिसमें 52,000 वैकेंसी है, स्पेशली उसको ध्यान में रखते हुए यह सीरीज़ हम लेकर आए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको स्टार्टिंग से आखिरी तक पढ़ाएंगे और साथ ही साथ यहाँ पर आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए जाएंगे। तो दोस्तों, प्लीज़ हमारी वीडियो पर अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ अगर आपको हमारी मेहनत, हमारा कंटेंट और हमारा पढ़ाना हुआ समझ में आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ हम इसे फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा कि हम जो है आपको हिंदी स्टार्टिंग से कवर करेंगे, तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि हमारी हिंदी भाषा का विकास हुआ कैसे, यानी हमारी जो हिंदी भाषा है वो आई कैसे। दोस्तों, आपने कभी एक बात मन में सोची है कि जब जो हमारे पूर्वज थे, हमारे पूर्वज जो थे वो किस प्रकार के थे? वह बंदरों के टाइप के थे। किस टाइप के थे? बंदरों यानी मंकी के टाइप के थे। तो आपने कभी सोचा कि लोगों ने बोलना कैसे सीखा होगा? ऐसा तो नहीं है दोस्तों कि जैसे ही मानव धरती पर हुआ वह बोलना सीख गया। ऐसा नहीं था दोस्तों। पहले लोग इशारों में बातें करते थे, फिर भांति भांति की आवाज़ निकाल के बातें करते थे। तो आपको यह क्वेश्चन ज़रूर सोचना चाहिए कि हमारी जो हिंदी है आखिरकार वो आई कैसे। तो चलिए हम यहाँ पर जान लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं हिंदी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पहला दिया गया है, हिंदी विश्व की 3,000 भाषाओं में से एक है। कितनी भाषाओं में से एक है? 3,000 यानी कि 3,000। आगे दिया गया है, भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय यानी इंडो यूरोपियन। अगर आपसे हिंदी में पूछा जाए कि भाषा परिवार के आधार पर हमारी हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों भारोपीय, या फिर आप इसे इंग्लिश में कह सकते हैं इंडो यूरोपियन। तो दोस्तों, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि हिंदी का भाषा परिवार बताइए, तो आपका आंसर क्या होगा? भारोपीय यानी इंडो यूरोपियन। अब उससे पहले जान लेते हैं हमारी भारतीय आर्य भाषाएं हैं, हमारी जो आर्य भाषाएं थी उन्हें कितने वर्गों में बांटा गया। ये तो थी कुछ एक दो बातें हिंदी के विषय में, लेकिन हमारी भारतीय आर्य भाषाएं क्या थीं, कैसे कैसे इन्हें डिवाइड किया गया और हमारी सबसे पहली कौन सी भाषा थी, अब उन सब के बारे में हम जानेंगे। तो हम यहाँ पर जानेंगे कि भारतीय आर्य भाषा को कितने भागों में डिवाइड किया गया? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। तो पहला भाग जो था हमारा वो था प्राचीन आर्य भाषा। क्या था दोस्तों? प्राचीन आर्य भाषा। दोस्तों, पढ़ने के साथ साथ यह नहीं है कि आपने सुन लिया, एकदम ध्यान से सुनिए, कॉन्संट्रेशन लगा के सुनिए और साथ ही साथ आप इन्हें समझते जाइए, सो दैट है कि आपको पढ़ते पढ़ते ही सारा वीडियो यानी सारा चैप्टर आपको लर्न हो जाए। तो हमारी पहली भारतीय आर्य भाषा कौन सी थी? प्राचीन आर्य भाषा, जिसका समय क्या था? 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। ईस्वी पूर्व जो होता है दोस्तों, ईस्वी पूर्व होता है हमारा ईसा मसीह के जन्म से पहले। क्या होता है दोस्तों? हमारा ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था उसके जन्म से पहले की जब बात की जाए तो हम लगाते हैं ईसा पूर्व। क्या लिखते हैं? ईस्वी पूर्व। तो यहाँ पर दिया गया है कि हमारी प्राचीन जो आर्य भाषा है वो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चली। समय काल दोस्तों याद कर लीजिएगा, 1500 ईस्वी पूर्व से कब तक? 500 ईस्वी पूर्व तक। अब जो हमारी प्राचीन आर्य भाषा है उसे भी 2 वर्गों में बांटा गया है। हमारी भारतीय आर्य भाषा का पहला भाग है प्राचीन आर्य भाषा। प्राचीन आर्य भाषा का टाइम ड्यूरेशन यानी कि इसका समय कब से कब तक चला, वो है 1500 से 500 ईस्वी पूर्व तक। और हमारी प्राचीन आर्य भाषा को भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? वैदिक संस्कृत या फिर लौकिक संस्कृत। कौन कौन सी है? एक है हमारी, पहली है वैदिक संस्कृत, दूसरी है हमारी लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का जो दूसरा नाम है वो है छंदस। क्या है? छंदस। और हमारी जो लौकिक संस्कृत है उसका दूसरा नाम है संस्कृत। क्या है दोस्तों? संस्कृत। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, हमारी प्राचीन आर्य भाषा को 2 भागों में बांटा गया है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का दूसरा नाम छांदस है और लौकिक संस्कृत का दूसरा नाम संस्कृत है। और दोस्तों, हमारी जो वैदिक संस्कृत है, कौन सी? हमारी वैदिक संस्कृत है, इसका जो टाइम ड्यूरेशन है यानी इसका जो समय है वो 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक है। कब तक है? 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक है। उसके बाद जो हमारा लौकिक संस्कृत या फिर संस्कृत है उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक।
एक बार फिर से टाइम ड्यूरेशन देख लीजिए दोस्तों। प्राचीन आर्य भाषा 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक चली। उसके बाद हमारी यह दो भागों में बांटी गई, वैदिक आर्य भाषा और वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, जिसे छांदस और संस्कृत कहते हैं। हमारी वैदिक संस्कृत थी जिसका टाइम ड्यूरेशन था 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, और जो हमारी लौकिक संस्कृत है उसका टाइम ड्यूरेशन है 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी पहली भारतीय आर्य भाषा यानी प्राचीन आर्य भाषा कंप्लीट होती है। हमने कहा था भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से हमने फर्स्ट पार्ट यानी प्राचीन आर्य भाषा कवर किया है। अब आइए जान लेते हैं दूसरा क्या है। दूसरा हमारा यहाँ पर है मध्यकालीन आर्य भाषा। क्या है मध्यकालीन आर्य भाषा? यह कब से? 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। अब दोस्तों ईस्वी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के पहले का ड्यूरेशन नहीं, बाद का जो ड्यूरेशन होगा। अब ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो ड्यूरेशन होगा वहाँ पर ईस्वी लिखा जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो दूसरा है भारतीय आर्य भाषा का काल वो कौन सा है? मध्यकालीन आर्य भाषा, जिसका टाइम ड्यूरेशन है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। अब जान लेते हैं कि हमारी मध्यकालीन आर्य भाषा को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, यानी इसमें कौन कौन सी भाषाएं थी। तो सबसे पहली आती है हमारी पाली। कौन सी आती है? पाली। उसके बाद जो हमारी आती है वो आती है प्राकृत। कौन सी आती है? प्राकृत। उसके बाद जो हमारी आती है वो आती है अपभ्रंश। कौन सी आती है? अपभ्रंश। एक बार फिर से समझ लीजिए, मध्यकालीन आर्य भाषा 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक 3 भागों में बांटा गया इसको। कौन कौन से? पहली है हमारा पाली, दूसरा है प्राकृत और तीसरा है अपभ्रंश। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं अपनी पाली भाषा के बारे में। किसके बारे में? पाली भाषा के बारे में। इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 500 ईस्वी पूर्व तक, 500 ईस्वी पूर्व से फर्स्ट शताब्दी तक। कब तक कह सकते हैं हम? फर्स्ट शताब्दी तक। पाली भाषा का टाइम ड्यूरेशन 500 ईस्वी पूर्व से फर्स्ट शताब्दी तक। और पाली भाषा के बारे में कुछ तथ्य यहाँ पर दिए गए हैं जिनमें कहा गया है पाली भाषा जो है भारत की प्रथम देश भाषा है। पाली भाषा हमारी कैसी भाषा है? भारत की प्रथम देश भाषा में से, यानी यह भारत की प्रथम देश भाषा थी। अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए दोस्तों एग्जाम में कि हमारी भारत की प्रथम देश भाषा, तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों पाली भाषा। और जो हमारे बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में जो भाषा यूज की जाती थी वो कौन सी भाषा होती थी? वह पाली भाषा होती थी। कौन सी भाषा होती थी? पाली। यानी कि हमारे त्रिपिटक जो थे यानी बौद्ध धर्म के कुछ लिखी हुई चीज़ें थी, वो भी जो है वो किस भाषा में थे? वह पाली भाषा में लिखे गए थे। किस भाषा में लिखे गए थे? पाली भाषा में। यहाँ तक कि आपने अशोक सम्राट का नाम सुना होगा। किनका नाम? अशोक सम्राट का। उन्होंने जो अपने शिलालेख लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे? उन्होंने जो अपने शिलालेख लिखवाए थे वो भी किस भाषा में लिखवाए थे? वो भी उन्होंने पाली भाषा में लिखवाए थे। किस भाषा में लिखवाए थे? पाली भाषा में। तो यह थी दोस्तों हमारी पाली भाषा की बात। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट भाषा जो है हमारी प्राकृत भाषा। कौन सी है? प्राकृत भाषा। इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो है फर्स्ट ईस्वी से 500 ईस्वी तक, यानी पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक हमारी प्राकृत भाषा रही। प्राकृत भाषा का उपयोग कहाँ किया गया? इसका उपयोग जो है वो जैन साहित्य की भाषा में किया गया। कहाँ किया गया? जैन साहित्य की भाषा में हमारी जो प्राकृत भाषा है उसका प्रयोग किया गया। प्राकृत भाषा का अर्थ होता है हमारा प्रकृति से आने वाली। कैसा? प्रकृति से आने वाली भाषा, उसे हम कहते हैं प्राकृत भाषा। क्या कहते हैं? प्राकृत भाषा। उसके बाद जो हमारी तीसरी है वो है अपभ्रंश, और यहीं से जो है वो हमारी हिंदी भाषा का उद्भव माना जाता है। कहाँ से? अपभ्रंश से हमारी हिंदी भाषा का उद्भव माना जाता है। और हमारे अपभ्रंश का टाइम ड्यूरेशन है वो क्या है? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। क्या है? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अब जल्दी से अपने जो हमारा भारतीय आर्य भाषा का दूसरा काल है उसे रिवाइज कर लेते हैं। भारतीय आर्य भाषा के दूसरा काल का नाम है मध्यकालीन आर्य भाषा, जिसका टाइम ड्यूरेशन है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। इसे 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पाली, नंबर 2 है प्राकृत, नंबर 3 है अपभ्रंश। पाली भाषा जो है वो 500 ईस्वी पूर्व से फर्स्ट शताब्दी तक रही। प्राकृत भाषा जो है पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक रही, और अपभ्रंश है वो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक रहा। पाली भाषा भारत की प्रथम देश भाषा बनी, और पाली भाषा का उपयोग बौद्ध धर्म में किया गया। उसके बाद प्राकृत भाषा का उपयोग जैन धर्म में किया गया, और अपभ्रंश से जो है वो हमारी हिंदी भाषा का उद्भव हुआ। आइए अब आगे देख ले। हमारे यहाँ पर जो भारतीय आर्य भाषा का तीसरा काल है, हमारा भारतीय आर्य भाषा के 3 काल थे, जिसमें से हमने प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन
भारतीय आर्य भाषा के बारे में पढ़ लिया है। अब हम इसके तीसरे काल यानी कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं इसका टाइम ड्यूरेशन। इसका ड्यूरेशन जो है वो 1000 ईस्वी से अब तक का है। कब से कब तक का है? 1000 ईस्वी से अब तक का इसका टाइम ड्यूरेशन माना जाता है। किसका? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का। हमारी जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है वो भी 3 भागों में डिवाइड है। कैसे? प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और जो है वो आधुनिक हिंदी। हमारी जो प्राचीन हिंदी का टाइम ड्यूरेशन है वो कब से कब तक है? वो 1000 या 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक है। कब से कब तक है दोस्तों प्राचीन हिंदी का? 1000 या 1100 ईस्वी से आज 1400 ईस्वी तक। हमारी जो मध्यकालीन हिंदी है उसका टाइम ड्यूरेशन क्या है? 1400 से 1850 तक। कब से कब तक? 1400 से 1850 तक। उसके बाद जो हमारी आधुनिक हिंदी है वो 1850 से अब तक ही चली आ रही है दोस्तों। तो हमने आपको जो है भारतीय आर्य भाषा के 3 काल कौन कौन से थे? पहला था हमारा प्राचीन, उसके बाद था हमारा मध्यकालीन। कौन सा था दोस्तों हमारा सेकंड वाला? हमारा था मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। और तीसरा था हमारा क्या था? तीसरा था हमारा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। जो हमारा सबसे पहले हम इनकी टाइम ड्यूरेशन फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो हमारी प्राचीन आर्य भाषा थी वो 1500 से 500 ईस्वी पूर्व 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। कब से कब तक? 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक हमारी जो है वो प्राचीन भाषा का टाइम ड्यूरेशन रहा। उसके बाद जो हमारी मध्यकालीन भाषा थी वो थी 500 ईसा पूर्व से। कब से? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। कब से कब तक? 1000 ईस्वी तक। और हमारी जो आधुनिक थी, हमारा जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा थी वो 1000 ईस्वी से। कब से? 1000 ईस्वी से अब तक है। 1000 ईस्वी से अब तक है। तो दोस्तों ये तो हुए हमारे भारतीय आर्य भाषा के 3 काल या फिर भाग। अब आइए दोस्तों हम आगे देख लेते हैं। आगे दिया गया है कि हमारी हिंदी भाषा का विकास क्रम क्या है, यानी कि हमारी हिंदी भाषा कैसे आई और हमारी सबसे पहली भाषा क्या थी। तो आइए इस चार्ट से, इस डायग्राम से हम समझते हैं। हमारी जो सबसे पहली भाषा थी वो थी वैदिक संस्कृत। कौन सी थी? वैदिक संस्कृत है। सबसे पहली भाषा अगर आपसे पूछी जाए तो वो आई हमारी वैदिक संस्कृत। उसके बाद आई हमारी लौकिक संस्कृत। और ये दोनों ही हमारे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का भाग हैं, जिसका समय है 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक का। कब से कब तक का? 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक का। उसके बाद जो है हमारी पाली भाषा आई। पाली भाषा के बाद दोस्तों हमारी प्राकृत भाषा आई और उसके बाद जो है हमारी अपभ्रंश आई। और ये हमारी पाली, प्राकृत और अपभ्रंश ये दोनों ही मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं। कौन सी है? मध्यकालीन, जिसका टाइम ड्यूरेशन क्या है दोस्तों? 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। कब से कब तक? 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। उसके बाद हमारे अपभ्रंश का ही एक भाग होता है अबहट्ट, वह आया। उसके बाद हमारी प्राचीन हिंदी, फिर जो है हमारी मध्यकालीन हिंदी और उसके बाद आधुनिक हिंदी। और हमारी यह प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी तीनों ही किसका भाग है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। किसका? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। यह तीनों ही भाषाएं इस काल में थी। हमारे इसका टाइम ड्यूरेशन है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का 1000 ईस्वी से लेकर अब तक यह चली आ रही हैं। कब से कब तक? 1000 ईस्वी से अब तक यह चली आ रही हैं। तो दोस्तों अगर आपको कभी भी यह विकास क्रम पूछा जाए तो आप याद कर लीजिएगा, वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, उसके बाद पाली आई हमारी, फिर हमारी प्राकृत आई, उसके बाद हमारी अपभ्रंश आया, उसके बाद हमारी अबहट्ट आई, उसके बाद हमारी प्राचीन हिंदी, फिर हमारी मध्यकालीन हिंदी और उसके बाद जो है हमारी आधुनिक हिंदी आई। तो यह था हमारा हिंदी भाषा का विकास क्रम के कैसे हमारी हिंदी भाषा आई। तो दोस्तों यहाँ पर आपने हमारी हिंदी भाषा के बारे में कुछ तथ्य जो हैं वो जान लिए हैं और यहाँ पर आपने देखा कि हिंदी भाषा का विकास क्रम है। अब दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमारी वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत,
पाली, प्राकृत या फिर अपभ्रंश, अभट्ट, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी या आधुनिक हिंदी, इन सब में कैसी भाषाओं का यूज किया गया। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल एक आपको बता देते हैं, हमने कहा वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में हमारी कौन सी चीज़ें लिखी गई, हम जैसे कहते हैं वेद, पुराण, उपनिषद, तो ये सारी चीज़ें हमारी वैदिक संस्कृत में लिखी गई। इसी प्रकार हम जानेंगे कि लौकिक संस्कृत क्या थी, लौकिक संस्कृत में कौन सी चीज़ें आई, या फिर पाली में या प्राकृत में या अपभ्रंश में। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हम आपसे कहना चाहेंगे कि हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और जिन लोगों का रिसेंट में यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम लगा हुआ है, किसका यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम लगा हुआ है दोस्तों, तो प्लीज़ उन फ्रेंडों के साथ यह वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है यह वीडियो उन लोगों के लिए यूज़फुल हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ इसे शेयर भी कीजिए। सब्सक्राइब इसलिए कीजिए ताकि आपको जो है हमारी वीडियो सबसे पहले मिले, आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आते रहें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमेशा की तरह इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारी वीडियोज़ को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो दोस्तों इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और भी बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आएँ, और भी बहुत अच्छी चीज़ें लेकर आएँ। और साथ ही साथ दोस्तों हमने कहा है कि हम थ्योरी के साथ जो है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन भी लेकर आएंगे। तो जैसे ही हमारा, मान के चलिए आज हमने पढ़ा हिंदी भाषा का विकास, और जैसे ही हमारा हिंदी भाषा का विकास चैप्टर फिनिश होता है, इसके बाद जो है हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन भी इस चैप्टर के लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच गाइज।